हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत अवस्थी आपका अवस्थी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बेस्ट ट्रिक जिससे आपको आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसानी से आएगा। ठीक है, किस नियम से? आफबाउ नियम से। आफबाउ एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। उन्होंने बताया किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है। ठीक है, अब वो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे याद रखेंगे उसकी हमने एक ट्रिक बनाई है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस ट्रिक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होगा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा तो होगा, ठीक है, लेकिन उसे याद करने का तरीका नहीं सीखा होगा। ठीक है, यानी कि आपने जैसे भी किया हो वो जो डायग्राम बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रिक तैयार की है। ठीक है, तो देखिए कैसे। आपको पता है यही उपकोष भाग लेते हैं जब इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, उससे ही हमें पता लगता है कि वो एलिमेंट कौन सा ब्लॉक तत्व है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए भैया, एस पी डी एफ, तो इस ट्रिक में एस को नाम दिया गया सुन, पी को नाम दिया गया प्यारी, डी को नाम दिया गया दिलवाली और एफ को नाम दिया गया फौरन। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है इसमें आप सुन को एस लिखेंगे, प्यारी को पी लिखेंगे, दिलवाली को डी लिखेंगे और फौरन को एफ लिखेंगे। ये तो आपको पता होगा। एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। 14 का मतलब है अगर एफ बाह्य कोश में लिखा गया है तो आप 13 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार लास्ट उपकोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका टोटल योग करके जो आए वही लास्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे। तो देखिए ट्रिक यहां से शुरू होती है आपकी। देखो पहले समझो ट्रिक कैसे लिखनी है। एक बाप है और उनके ये 4 लड़के हैं। ठीक है, पहले का नाम है सुन, दूसरे का नाम है प्यारी, तीसरे का नाम है दिलवाली और चौथे का नाम है फौरन। ठीक है, ये 4 लड़के हैं, चारों का नाम आपको पता लग गया। ठीक है, पहले का नाम है सुन, दूसरे का नाम है प्यारी, तीसरे का नाम है दिलवाली और चौथे का नाम है फौरन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एच की शुरुआत पहले कोष से होती है, पी की शुरुआत दूसरे कोष से होती है, डी की शुरुआत तीसरे कोष से होती है और एफ की शुरुआत जो होती है वो भैया चौथे कोष से होती है। अर्थात एफ जो पहला आएगा इसमें यूज किया जाएगा, उसके आगे जो कोष लगाएंगे वो 4 नंबर लगाएंगे। ठीक है, डी में 3 से शुरुआत करेंगे, पी में 2 से शुरुआत करेंगे और एस में 1 से शुरुआत करेंगे। तो भैया ये 4 बच्चे हैं। अब पिताजी आवाज लगाएंगे। ठीक है, तो आवाज देखो कैसे लगानी है, पहले समझ लो आवाज कैसे लगानी है। बस आवाज लगाना जान लिया तो समझ लो सब सीख गए। ठीक है, तो आवाज देखो कैसे लगानी है भैया। प्रत्येक को 2 बार बुलाना है। प्रत्येक को कितनी बार बुलाना है? 2 बार बुलाना है और जिसे बुला चुके हो उसे छोड़ना नहीं है। जिसे बुला चुके हो उसे छोड़ना नहीं है। प्रत्येक को 2 बार बुलाना है और हर बार में 2 बार के बाद एक को शामिल करना है। समझ गए? तो देखिए पहले बुलाया पहले को, तो देखो सुन सुन, मैंने कहा 2 बार बुलाना है तो पहले को बुलाया गया 2 बार, सुन सुन। अब एक को शामिल करना है और जिसको बुला चुके उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो दूसरे का नाम यही तो प्यारी सुन प्यारी सुन। देखो मैंने दूसरे को भी छोड़ा नहीं और देखो फिर 2 बार आवाज लगाई, प्यारी सुन प्यारी सुन। ठीक है, फिर अब एक को फिर शामिल करो तो दिलवाली प्यारी सुन। देखो दोनों जो लिए थे, यानी कि जो देखो ऐसे देखो यहां पर जो 2 थे वो देखो यहां शामिल हैं, यहां पर जो दोनों 2 हैं वो देखो यहां पर शामिल हैं। केवल एक ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। यानी कि पहली बार में वो जो 2 आवाजें लगाता है वो एक ही लड़के के लिए लगाता है, दूसरी बार में जो वो आवाज लगाएगा 2 बार वो 2 लड़कों के लिए लगाएगा, तीसरी बार में जो आवाज लगाएगा वो
वो 3 लड़कों के लिए लगाएगा, और चौथी बार में जो आवाज लगाए वो चारों लड़कों के लिए लगाएगा। समझ गए भैया? ट्रिक समझ में आई होगी। अब देखो आवाज वही लगानी है। पहली बार में सुन सुन, दूसरे में प्यारी सुन, तीसरी बार में दिलवाली प्यारी सुन, चौथी बार में फौरन दिलवाली प्यारी सुन। ये डायलॉग हो गया हमारा, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है तो आप देखो कैसे करके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ट्रिक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से आपको समझ आएगा। अभी देखो हम करके दिखाएंगे इसी ट्रिक से कैसे करते हैं, ये बात तुरंत आपको पता लगेगी। ये बात ध्यान रखना, एस की शुरुआत 1 से, टी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से और एफ की शुरुआत 4 से होगी। अब देखो मैं मिटा रहा हूं। ये तो समझ गए, सुन को एस लिखना है, प्यारी को पी लिखना है, दिलवाली को डी लिखना है, फौरन को एफ लिखना है। अब देखिए जैसे सपोज करो सीए बराबर हमारा 20 है और हमें इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब करते हैं जब हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हो। क्या निकालने हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हो, या ये पता करना हो कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो ब्लॉक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और भी कुछ निकालते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा। मेन चीज है पहले इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए भैया परमाणु क्रमांक हमारा 20 है। कितना है? 20 है परमाणु क्रमांक। कैल्शियम बराबर 20 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करेंगे। तो देखिए भैया मैंने क्या कहा, शुरू करो डायलॉग। सुन सुन, सुन सुन को ऐसा ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्यारी सुन क्योंकि भैया 20 ही परमाणु क्रमांक है तो इसलिए हम इतने में ही पहले इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, ठीक है। तो भैया एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इस एस में भी कितने हो गए? 2। इस पी में कितने हो गए? 6। एस आया फिर कितने भर दिए? 2। देखो मैंने कहा जहां जहां एस है वहां वहां 2 है, जहां जहां पी है वहां वहां 6 है, जहां जहां डी है वहां वहां 10 है, और जहां जहां एफ है वहां वहां 14 होगा, ठीक है भैया। हाँ तो ये बात ध्यान रखना। हाँ तो अब क्या हो गया? 2 और 2 4, 6 10 और 2 12। अभी भी 20 नहीं हुआ है, फिर और आगे चलाओ कहानी। तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया भैया? 6। तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18। अब कितना हो गया भैया? पूरा 20 हो गया। हो गया 20। बस यहीं पे रुक जाओ। अब हम कोस लिख दें। तो मैंने कहा था एस की शुरुआत 1 से होती है, तो पहले में 1 लिख दिया, दूसरे में 2 लिख दिया, तीसरे में 3 लिख दिया, चौथे एस में 4 लिख दिया। समझ गए नहीं समझे? जितने भी एस आते हैं शुरुआत 1 से करते हैं और आगे एक एक बढ़ाते हुए लिख दिए जाते हैं। पी की शुरुआत भैया कितने से होती है? 2 से होती है, 2 लिख दिया, दूसरे पी में 3 लिख दिया, पूरा हो गया। अब कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। क्या लगा देंगे भैया? कॉमा लगा देंगे। यही आ गया हमारा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो कहां प्रवेश किया भैया? 4s2 में, ठीक है। तो इसका कोस जो था वो 4 हो गया। कितना हो गया भैया? 4 हो गया, ठीक है। और जो इसका उपकोष था अर्थात ब्लॉक था वो क्या हो गया? हाँ एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक तत्व हो गया। क्या हो गया? एस ब्लॉक तत्व, ठीक है। आगे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। वो आगे के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसी पर डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो कैसे निकाली जाती है वो हम अपने आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करके मतलब करना सीख लें आराम से। तो समझ गए कैसे हुआ? अब हम बहुत बड़े करके दिखाएंगे। देखिए भैया अब हम भैया आपको करके दिखाएंगे Zn बराबर, Zn का नहीं करेंगे हम क्योंकि Zn में फिर पूरा पूरा जाएगा तभी आपको समझ नहीं आएगा। हम आपको करके दिखाएंगे Ni28 का, Ni28 का, ठीक है।
देखो फिर से वही डायलॉग हम शुरू करेंगे। सुन सुन प्यारी सुन, प्यारी सुन। अब दिलवाली प्यारी सुन। इतने में ही पहले देख लेते हैं, हो सकता है 28 आ जाए। तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 10 30, यानी कि ये हटा दो, ठीक है। 30 यहां तक 30 हो रहा है, लेकिन करना कितने का है भैया? 28। तो मैंने कहा था कि लास्ट में आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने लिख दें तो 28 हो जाते हैं? 8 लिख दें तो भैया ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 से। दूसरे एस में 2 लिख देंगे, तीसरे एस में 3 लिख देंगे, चौथे एस में 4 लिख देंगे, पांचवा एस है नहीं, ठीक है। पहले पी में 2 से शुरुआत करेंगे, दूसरे पी में 3 से शुरुआत करेंगे, तीसरा पी है नहीं, ठीक है। और पहले डी में कितने से शुरुआत होगी भैया? 3 से शुरुआत होगी। अब कॉमा लगा देंगे। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। मजा आया नहीं आया? कोई भी अब करेंगे आप, ठीक है, आसानी से आप उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये ट्रिक समझ आई हो तो आप उसे लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।